अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 3.1 और उसका दूसरा सब टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको देखने से पहले कुछ और बातें जान लें कि था द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के ऑक्साइड यानी कार्बन में अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो उसको कहते हैं बेटा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट में बेटा कार्बन मौजूद होते हैं, बाइकार्बोनेट में भी कार्बन मौजूद होते हैं। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और इसके अलावा एंड कार्बाइड आर आल्सो कार्बन कंपाउंड। तो इसमें बेटा कार्बन मौजूद होते हैं। ये भी क्या है बेटा, कार्बन कंपाउंड तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हरगिज नहीं है, ठीक है। तो दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इन तमाम को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के नाम से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नहीं रखते, ठीक है। इसकी बहुत सारी वजूहत है। वो वजूहत क्या है? बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। तो इसकी जो खसूसियात है इन तमाम की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है, वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है, बुनियादी। तो इस वजह से इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई नहीं करते। किसको बेटा? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड, ठीक, क्योंकि इसकी फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद बेटा ईच कंपाउंड हैज़ स्पेसिफिक फार्मूला। तो हर कंपाउंड की बेटा क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। तो एक मिसाल और हमारा एक फार्मूला है CH4 मीथेन का, यह है C2H6 ईथेन का। तो क्या है बेटा, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है। तो इस स्पेसिफिक फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के भी बेटा हमारे पास 4 तरीके। कितने तरीके बेटा? 4 तरीके। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर फार्मूले को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा तरीका है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा तरीका है कंडेंस फार्मूला और चौथा तरीका है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे बेटा कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। तो वो फार्मूला जो आपको बताया कि इस मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है एक मॉलिक्यूल में ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपकी किताब में एक ही लिखी हुई है, ठीक है ना, जो इसी एग्जाम्पल से तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया है। लेकिन आगे जो है पूरी जो आ रही है कॉलम आ रहा है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तमाम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होता है? अभी तो आपको नहीं पता होगा। वो होता है C4H10। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख के आपको पता लगता है कि ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। ब्यूटेन के एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ये बात क्लियर है? ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और फार्मूला लिखता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, ठीक है। अब बताएं इसमें कितने कार्बन मौजूद हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने हैं और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं। तो इसमें जो कार्बन एटम मौजूद है एक मॉलिक्यूल में मीथेन के, ठीक है, वो है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4 है, ठीक है ना। तो मीथेन तो क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताएगा कि एग्जैक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ गए। तो इस तरीके मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं लिख देता हूँ बेटा, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ठीक है, C5H12, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब आप आसानी से इसमें नंबर ऑफ एटम्स देख सकते हैं मॉलिक्यूल में। ये क्या है बेटा? एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो अब दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? एक साख्त होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी, क्या होगी बेटा? एटम्स की अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसकी साख बताई जाएगी, कौन सा एटम किस एटम के साथ लिंक है, कौन सा एटम किस एटम के साथ लिंक है। तो ये तमाम चीज़ों को क्या है बेटा? गहराई में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो जब कभी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देखते। जब भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा देखते हैं, पढ़ते हैं बिल्कुल उसको गहराई में जाके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उसी से केमिकल रिएक्शन को समझते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो आज हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, द स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम। क्या बताता बेटा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला? एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स मौजूद है वो कहाँ कहाँ मौजूद है और किसके किसके साथ लिंक है और किस तरीके से लिंक है। क्या आया सिंगल बॉन्ड से लिंक है, कि डबल बॉन्ड से लिंक है, कि ट्रिपल बॉन्ड से लिंक है। और ये बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट, ठीक है। तो दी स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कंटेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो उस मॉलिक्यूल में तो एटम की अरेंजमेंट क्या है ये बताता है आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कंपाउंड एक है, ठीक है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है, लेकिन उसका क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। तो हो सकता है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो आपके पास? सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। तो यही बात लिखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मिसाल लेंगे ब्यूटेन की, आपकी किताब में भी जो मिसाल दी गई ब्यूटेन की, ताकि इसको समझा सकें। फिर जो नेक्स्ट बार पढ़ेंगे ना, ठीक है, अभी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फ़ौरन तो उसमें आपको तमाम बातें डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ मिसाल लेता हूँ कि सर ब्यूटेन का जो किताब में ये स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो फार्मूला क्या है बेटा? C4H10। तो हमने यहाँ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला दो बन सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो सकता है बेटा? दो हो सकता है, ठीक है। सोचिए हमें एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया C4H10, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकता है और ये डिफरेंट कंपाउंड भी हो सकता है। कैसे? अगर इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और इसका स्ट्रक्चर क्या बेटा? डिफरेंट हो, तो दोनों कौन से कंपाउंड हुए? डिफरेंट कंपाउंड हुए। तो ज़रा आए देखें किस तरीके से होगा। तो इधर लिखा बेटा C4H10। आप जानते हैं बेटा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा? 4 वैलेंसी होती है। तो टोटल 4 कार्बन है। तो देखिए मैं बनाता हूँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। पहले मैं कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाता हूँ, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाया, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाया। इतनी बात क्लियर है आपको? 4 कार्बन मौजूद है, ठीक है। अब देखें क्या बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो देखिए ये पहले ये वाला कार्बन देखें, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया बेटा? 1 बॉन्ड बनाया। तो 3 बॉन्ड बनाने की और गुंजाइश मौजूद है। तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ बेटा? 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन लग गया, 10 में से 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गया, 7 जो है वो बाकी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए, 7 बाकी है। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। गुंजाइश कितने की है बेटा? 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो ये रहा बेटा 2 हाइड्रोजन आगे लग जाएगा, ठीक है। तो 5 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो चुके हैं, 5 हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल हो चुके हैं। और यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, टेट्रावैलेंट हो गया, 4 बॉन्ड इसने बना लिए, ठीक है। अब बचे बेटा 5 हाइड्रोजन और। तो ज़रा आए देखें, ठीक है। तो ये बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे भी 1 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन जो है पहले 2 बॉन्ड बना रहा था, 2 और बना लिए, 4 हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा? ये बैलेंस हो गया, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पूरे हो गए, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड इसने बना लिए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 3 6 और 7 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो गए, 3 और बाकी। तो ये कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बनाया, 3 गुंजाइश बाकी है। तो 3 गुंजाइश बाकी है, इस तरफ क्या है मैंने हाइड्रोजन लगा दिया इस तरीके से। ये क्या है बेटा? आपके पास ब्यूटेन है, इसका नाम है आपके पास N ब्यूटेन। सिर्फ सिंपली ब्यूटेन भी कह सकते हैं और N ब्यूटेन भी कह सकते हैं। N का मतलब नॉर्मल है, ठीक है, क्या है बेटा? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसकी जो चेन है वो क्या है बेटा? स्ट्रेट चेन है। इसकी जो चेन है वो क्या है बेटा? स्ट्रेट चेन है। इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है बेटा? N ब्यूटेन कहा जा रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब जब इसका स्ट्रक्चर, इसका क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, वो इससे डिफरेंट आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो सकता है बेटा? डिफरेंट हो सकता है, यही बात लिखिए। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन अब स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इसका, देखिएगा क्या आता है हमारे पास, ठीक है।
तो इसमें बेटा कार्बन 4 मौजूद है, तो मैं बनाता हूँ 4 कार्बन। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, और ये 1 कार्बन। यहाँ तक क्लियर है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। तो इधर कितने कार्बन मौजूद बेटा, 4 कार्बन मौजूद है। आपको आसानी दिख रहा है 4 कार्बन मौजूद है। तो हाइड्रोजन कितने बेटा आपके पास 10 मौजूद है। तो आज 10 हाइड्रोजन को क्या करते हैं बेटा, कार्बन के साथ लगाते हैं। तो ज़रा देखिएगा, तो इधर इस कार्बन को देखिए बेटा, ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 बॉन्ड बनाने की और गुंजाइश है, 3 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर सकता है, ठीक है। तो देखें बेटा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ क्या है बेटा, इस कार्बन की जो है वो वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इस कार्बन का तो काम हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा इस साइड में भी कार्बन मौजूद है, इसने भी 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 गुंजाइश बाकी है, 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ सकता है, 1 2 3, ठीक है। टोटल कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गए, अब तक स्ट्रक्चर बनाने में 6 हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। अब 4 को और लगाना है, तो ज़रा आए देखें, पहले इस कार्बन को देख लें, ठीक है। बल्कि इस कार्बन को किसी को भी देख लें, इस कार्बन को अगर आप देखेंगे ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 हो गया, 1 2 3। तो एक कार्बन 1 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा, ठीक है। इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, ठीक है। बात समझ में, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई। अब देखें ये कार्बन मौजूद है, ठीक है, ये कार्बन मौजूद है। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है बेटा, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन को ये और जोड़ सकता है अपने साथ। तो देखिए, ठीक है, तो इसने अपने साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ लिए बेटा, 3 हाइड्रोजन और जोड़ लिए। इस तरीके से चारों कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई। इस तरीके से चारों कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई। आप गिन सकते हैं कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस कार्बन को देखें, कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखें, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखें, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखें बेटा, 1 2 3 4। तो क्या है बेटा, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन जब मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया वो डिफरेंट आया, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो इसमें देखेंगे बेटा, इसमें आप स्ट्रेट चेन नहीं, इसमें स्ट्रेट चेन नहीं है कार्बन कार्बन के दरमियान, इसमें क्या है बेटा, ब्रांच है। क्या है बेटा, ब्रांच चेन। देखिए ये कार्बन है और कार्बन इधर भी मौजूद है, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ब्रांच है, ठीक है। क्या है बेटा, ब्रांच। और इसको आप नाम देंगे बेटा, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब इसको आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इसको आइसोब्यूटेन इसलिए कह रहे हैं बेटा, कार्बन की नंबरिंग है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अगर कार्बन नंबर 2 में एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, CH3 मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, CH3 मौजूद है। अगर कार्बन नंबर 2 में क्या मौजूद है बेटा, CH3 मौजूद है। CH3 को मिथाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। इस बात को याद रखना है, CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। तमाम बातें आपकी आएंगी आगे, लेकिन अभी से जान लें CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल ग्रुप। तो अगर सेकंड नंबर कार्बन में क्या मौजूद है बेटा, मिथाइल मौजूद है, CH3 मौजूद है, तो उससे पहले आपने एक वर्ड लगाना है आइसो। क्या लगाना है बेटा, आइसो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। क्लियर है, पूरा फॉर्मूला वही है, ठीक है, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मौजूद है बेटा कंडेंसेशन फार्मूला, ठीक है, कंडेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मौजूद हमारे पास तीसरा कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस के मायने क्या होगा बेटा, जो चीज़ें होंगी वो करीब करीब आ जाएंगी। जो फार्मूला जो इतना एक्सपेंड आप देख रहे हैं, फार्मूला जो इतना एक्सपेंड आप देख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, एक जगह में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से होता है। कंडेंस फार्मूला इज अ फार्मूला इन विच बॉन्ड लाइन, तो ये क्या है बेटा, एक बॉन्ड लाइन है, देख रहे हैं क्या है, बॉन्ड लाइन। ये क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन यहाँ पे भी है। तो इन विच द बॉन्ड लाइन, यहाँ पे भी बॉन्ड लाइन मौजूद है, देख रहे हैं ये बॉन्ड लाइन है, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला क्या होगा, इन विच द बॉन्ड लाइन टू ईच कार्बन, तो हर कार्बन के साथ जो बॉन्ड लाइन मौजूद है वो क्या हो जाएगा बेटा, आर ओमिटेड एंड ईच डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यूनिट इज रिटन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड लाइन को आप ओमिटेड कर देंगे, उसको हटा देंगे, बॉन्ड लाइन इस्तेमाल नहीं होगी कंडेंस फार्मूला लिखते हुए, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला लिखते हैं जब हमें जगह बहुत बताना हो, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लंबा है, ठीक है, यानी उसमें बहुत सारे जो कार्बन मौजूद है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, ज़्यादा लिखने से बचने के लिए उसमें क्या है बेटा, बॉन्ड लाइन को हटाते हैं और उसको क्या करते हैं, ज़रा देखिए, एंड ईच डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर यूनिट इज रिटन विद सब्सक्रिप्ट नंबर, ठीक है। तो क्या है, जितने यूनिट्स मौजूद होंगे सेम, ठीक है, जितने यूनिट्स मौजूद होंगे बेटा सेम ग्रुप्स मौजूद होंगे। तो उसको क्या करेंगे बेटा, एक साथ लिखेंगे और एक सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्ट क्या होता है अभी आप आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
फॉर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, कोई ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। सोचा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कितना मौजूद बेटा, सोचें CH3 आपके पास टोटल 10 मौजूद है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे, CH3 लिखेंगे और यहाँ 10 लिख देंगे। इसको कहते हैं बेटा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा CH3 मौजूद है, तो हमने क्या किया बेटा, ब्रैकेट में CH3 लिखा और 10 लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, कंडेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारे पास कंडेंस हो गया। तो अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो हाइड्रोजन एटम भी, उसको भी आप क्या करेंगे बेटा, कंडेंस कर देंगे। तो इससे भी मिसाल हम किसकी लेंगे बेटा, ब्यूटेन की लेंगे। ठीक है, तो ब्यूटेन में आप देखेंगे क्या 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 मौजूद है आपको आपके पास। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि किस तरीके से, ज़रा देख लें कि इस इधर कार्बन कितना मौजूद बेटा, एक मौजूद है। तो कार्बन के साथ मैं क्या लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा कंडेंस फॉर्मूले में। तो वो ये होगा कि बेटा ये कार्बन आप देख रहे हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद है। क्या कितने हाइड्रोजन मौजूद है, 3 हाइड्रोजन मौजूद है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, CH3। क्या लिखा बेटा, CH3। तो क्या है बेटा, इसकी जो बॉन्ड लाइन है वो क्या होगा, ओमिटेड होगा, ख़त्म होगा, CH3। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद ये क्या मौजूद बेटा, CH2। इधर देखिए C, एक H एक H, क्या बेटा CH2। ठीक है, इधर भी देखिए बेटा कार्बन एक H एक H, बराबर में कोई H दिख रहा है, नहीं दिख रहा, CH2। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा एक H दो H तीन H, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, CH3। ठीक है, अब इसको कंडेंस करते हैं। इसमें बॉन्ड लाइन तो इग्नोर हो गया। अब इसमें देखिए बेटा सेम ग्रुप देखें, क्या देखें बेटा, सेम ग्रुप देखें। देखिए CH2 लिखा हुआ, CH2 लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ CH2। तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा देखें, CH3 इसी तरीके से लिखा हुआ है। CH2 को ब्रैकेट के अंदर मैंने एक बार लिखा, CH2 को ब्रैकेट के अंदर एक बार लिखा। अब देखिए CH2 है कितना, एक दो है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, एक सबस्क्रिप्ट। क्या लगा देंगे बेटा, एक 2 लगा देंगे सबस्क्रिप्ट। और इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ये फॉर्मूला कंडेंस हो गया। ये फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, कंडेंस हो गया। तो ऐसा भी हो सकता था बेटा, अगर एक CH3 मौजूद है हमारे पास बहुत लंबा। ठीक है, ज़रा देखें, अब फिर बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन मौजूद है। अब इसमें देखिए बेटा, जब बीच में CH2 एक जैसे, तो इसको लिखेंगे बेटा CH3, और CH2 को एक बार लिखें ब्रैकेट में, और कितने मौजूद है CH2, 4, जहाँ सबस्क्रिप्ट लगा दे 4, और इस तरीके से क्या हो गया बेटा, ऐसा कंडेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इसका हमने जो N ब्यूटेन था, इसका हमने क्या लिख दिया बेटा, कंडेंस फॉर्मूला लिख लिया। इसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे N ब्यूटेन। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि फ़र्क क्या है इसमें। अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ और ये लिखूँ, पूछूँ कि बोथ आर सेम और नॉट, तो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बेटा, जो हमारे पास ये जो ब्रांच चेन मौजूद है, इसका भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, इसका भी आप लिख सकते हैं क्या बेटा, कंडेंस फॉर्मूला ब्रांच चेन का। तो आइए देखें, तो क्या बेटा, इधर आप देखें, सबसे पहले देखें इधर CH3 मौजूद है। तो क्या मौजूद है बेटा, CH3 मौजूद है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CH3। सही है, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या मौजूद है बेटा, C, और इसके साथ क्या मौजूद है बेटा, एक H मौजूद है। क्या मौजूद है बेटा, एक H मौजूद है। ठीक है, वो मैंने लिख लिया। और इस C के साथ और भी चीज़ मौजूद है, वो क्या मौजूद बेटा, CH3 मौजूद है। क्या मौजूद बेटा, CH3 मौजूद है। तो CH के बाद लिखूँगा मैं क्या बेटा, CH3। ठीक है, तो CH3। अब उसके बाद तीसरे नंबर कार्बन देखिए, वो क्या है बेटा, C, और H कितने है बेटा, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास क्या था बेटा, ये जो ब्रांच था, जो आइसोब्यूटेन था, इसका हमने क्या लिख दिया बेटा, कंडेंस फार्मूला लिख दिया। तो कंडेंस फार्मूला आप जब लिखेंगे बिल्कुल लाइन से आप देखते जाए। इधर कार्बन थे 3 हाइड्रोजन लिखे, इधर कार्बन थे 2 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखे। तो यहाँ कार्बन है 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, देखिए 3 हाइड्रोजन लिखे। ठीक है, तो ये भी लिखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। कार्बन लिखें 3 हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा नंबर वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, वो लिख दिया। अब नीचे CH3 भी है, उसको ब्रैकेट लगा के लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बेटा, हमारे पास एक CH3 और मौजूद है, तो उसको भी क्या है बेटा, C और H3। इस तरीके से क्या है बेटा, इसका हमने कंडेंस फार्मूला लिख लिया। तो अब बढ़ते हैं बेटा चौथा फार्मूला, जिसमें हम डॉट क्रॉस फार्मूले को देखेंगे। तो चौथा फार्मूला मौजूद जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और चौथा फार्मूला है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम क्या शो करते हैं बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ठीक है, बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम हैं आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो शो करते हैं इस फार्मूले में। ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसके 2 नाम है बेटा। तो आप सोच सकते हैं MCQ से पूछ लिया जाए कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूले का एक और नाम क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लें, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल हमारे पास 2 दी गई किताब में, इसके लिए C3H6 और C4H10। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा कार्बन कितने, 3, तो मैं 3 कार्बन बनाता हूँ। ठीक है,
कितने कार्बन बनाए बेटा, 3 कार्बन बनाए, थोड़ा फासला कम रखता हूँ, 3 कार्बन बना लिए, ठीक है। कार्बन की आप जानते हैं बेटा वैलेंसी क्या होती है बेटा, 4 वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है, 4, ठीक है। तो आए देख लें, तो किताब में आपके बॉन्ड किस तरीके से बना हुआ है, डॉट है, ठीक है। तो कार्बन के लिए जो है वो डॉट इस्तेमाल किया है, मैं भी डॉट बना देता हूँ अगर मैं, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे आपको उधर से भी। तो देखें बेटा, कार्बन के लिए मैंने डॉट बना दी है, ठीक है। तो हर कार्बन के लिए कितनी डॉट है बेटा, 4 डॉट है, यानी 4 डॉट का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 डॉट का मतलब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा इस कार्बन के साथ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं यहाँ एक ऐसी लाइन खींचता हूँ, आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लाइन खींचता हूँ 1 2 3 4। तो हर कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है, डॉट की फॉर्म में, ठीक है। और हर कार्बन को बेटा चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे बेटा, शेयरिंग से आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, शेयरिंग से। तो ये फॉर्मूला क्या शो करता है आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। और वो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे बेटा हाइड्रोजन से। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ बेटा, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन कितने बेटा आपके पास, टोटल 8 होंगे। कितने होंगे बेटा आपके पास, इधर 8 होंगे, मैंने गलती से 6 लिख दिया। फॉर्मूला क्या है बेटा, C3H6, और एक फॉर्मूला है C4H10। इसका नाम है C3H6 का, इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है बेटा, प्रोपेन। और इसका नाम है आपके पास ब्यूटेन। अभी नाम कैसे है, ब्यूटेन प्रोपेन, इसको आप छोड़ दो, इतना याद रखें, इसका नाम प्रोपेन है, उसका नाम ब्यूटेन है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा कार्बन हम लिख लिया। अब हाइड्रोजन टोटल 8 है, तो पहले तो कॉर्नर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा इस कार्बन की जो आपके पास कितने बॉन्ड बना रहा है, कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है। कार्बन जो है वो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है, और 3 जो है इलेक्ट्रॉन से फारिग है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे बेटा, 3 हाइड्रोजन से मिलेंगे। तो पहला हाइड्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो क्रॉस किसके इलेक्ट्रॉन बेटा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस कार्बन का हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। ये इसके साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है ना, ठीक है, इसके साथ ही बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरीके से कार्बन का क्या बेटा हिसाब किताब पूरा हो गया, ठीक है। तो इस कार्बन का आप टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है बाय शेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब खैर अब दूसरे बराबर वाले कार्बन को भी देख ले, तो उसके साथ ही बॉन्डिंग करवानी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल हो चुके हैं, अब बाकी 5 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को देखें बेटा, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला और एक ये वाला, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान। और 2 इलेक्ट्रॉन फारिग है, ठीक है, वो इस हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे और अपनी 8 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसके दरमियान ही बॉन्ड बन गया, और कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई। कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्टेट आपने सुना होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे कर लिए बाय शेयरिंग। तो इस कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड तो बना रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो मतलब 3 बॉन्ड की गुंजाइश और है। तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास बन गया बेटा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, किसका, प्रोपेन का। तो इसी तरीके से अगर ब्यूटेन का बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, इसी तरीके से होगा, बिल्कुल पूरा का पूरा होगा। इसमें देखिए बेटा इसमें टोटल 3 कार्बन है, इसमें टोटल 4 कार्बन है। तो 3 कार्बन तक तो बिल्कुल ऐसे ही बना देना है, ठीक है। 4 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन तक आपने ऐसे ही बनाना है, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा, यहाँ से एक फ़र्क होगा, यहाँ से क्या होगा बेटा, एक फ़र्क होगा। तो देखिए मैं खैर बनाता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। मैंने 4 कार्बन बना दिए, और हर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ बेटा, किससे शो कर रहा हूँ, डॉट से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने। अब इसके बनाता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। दोनों के बना दिए, 4 4 इसके ही बनाता हूँ, 1 2 3 4, इसके ही बना दिए, इसके ही बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हर कार्बन के मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी बेटा, टोटल 10 है। कितनी बेटा, 10, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो देखते हैं बेटा ये कार्बन देखिए एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन फारिग है, ठीक है। तो इसके साथ बना के अपनी ऑक्टेट पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा बेटा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ठीक है। तो देखें इस तरीके से इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाय शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके साथ भी देखिए बेटा ये कार्बन जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, इसके साथ शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फारिग हैं, किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है।
और ऑक्टेट पूरा गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस कार्बन की बात, इस कार्बन को देखें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन फारिग है तो वो बॉन्ड बनाएंगे बेटा हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्टेट पूरा इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं इस कार्बन के साइडों में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आ रहा है शेयरिंग के साथ, ठीक है। अब इस कार्बन को देख लीजिए बेटा, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन फारिग है इसके, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 3 बाकी है। तो देखें 10 है ना, 7 इस्तेमाल हो गए, 3 बाकी है, 3 यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इस कार्बन की जो वैलेंसी वो ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया बेटा? ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस कंपाउंड का नाम है बेटा आपके पास ब्यूटेन, और इसका हमने क्या शो कर दिया बेटा? डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला शो कर दिया, ठीक है। अब जो आपकी किताब में मौजूद बेटा एक लंबी सी जो टेबल मौजूद है, ठीक है, इसमें तमाम फॉर्मूले को हम लिखेंगे अभी, ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला पूरी टेबल में भी लिखेंगे और आप सीख जाएंगे किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। मौजूद रहे हमारे साथ। तो अब यहाँ मैंने टेबल बना ली है और इस टेबल में जितने तमाम कंपाउंड्स मौजूद है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनका क्या करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे और कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से याद करना है ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज देखिए, तो पहला कंपाउंड हमारे पास लिखा हुआ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो लिखा हुआ हमारे पास मीथेन, ठीक है। तो मीथेन, और दूसरा जो होगा वो इथेन होगा। तो पहले हम मीथेन को सॉल्व करते हैं। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है आपके पास CH4। क्या होता है बेटा? CH4। तो अगर हम CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना चाहें तो वो किस तरीके लिखेंगे बेटा? कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी वैलेंसी थी कार्बन की? 4 वैलेंसी, ठीक है। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा बेटा? शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? CH4 का, ठीक है, क्या बन गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, ठीक है। अगर आप इसका कंडेंस फार्मूला बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं बेटा? कंडेंस फार्मूला, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला कैसे बनेगा? तो इन लाइनों को मैंने मिटा दिया है ताकि अपना काम आसानी से कर सकें, ठीक है। और इस CH4 का कंडेंस फार्मूला लिखें, ठीक है। कंडेंस में क्या होता है बेटा? तमाम चीज़ें क्या होती है बेटा? एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो इसका कंडेंस फार्मूला भी क्या होगा बेटा? CH4 होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले के सेम, तो कोई मसला नहीं है। तो खैर अब दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो है वो मौजूद है, दूसरा है वो इथेन है। क्या है बेटा? ईथेन। मीथेन के बाद आता है बेटा इथेन, मीथेन के बाद आता है बेटा इथेन। तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C2H6, ठीक है, C2H6। तो इसका बनाना है हमें क्या बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखते हैं कैसे बता, देखें बेटा कार्बन कितना है बेटा? कार्बन 2 है। कार्बन कितना है बेटा? 2 है, ठीक है। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा 4 होती है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। पहला बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के दरमियान बन गया। किसके दरमियान बन गया बेटा? कार्बन कार्बन के दरमियान बन गया। तो अब इस कार्बन ये कार्बन टोटल अब 3 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन का टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो 6 हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग गया और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी और इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी। तो देख सकते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। ये भी 4 बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया इथेन का। और अगर आप इसका कंडेंस फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे? तो वो देख लें, वो इस तरीके से लिखेंगे CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है। कंडेंस फार्मूला जब लिखते हैं तो क्या करते हैं बेटा? ये जो बॉन्डिंग है इसको ओमिट कर देते, नज़रअंदाज कर देते। तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा? नज़रअंदाज कर दिया और इसका हमने लिख दिया कंडेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है, इथेन के बाद आता है बेटा प्रोपेन। इथेन के बाद क्या आता है बेटा? प्रोपेन, ठीक है। और प्रोपेन का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास C3H8, C3H8, ठीक है। तो अब आज इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके ज़रा H छोटे कर दूँ इनकी बॉन्डिंग्स, ताकि हमें मसला ना हो। तो C3H8, तो अब देखिए तो कार्बन कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, 1 2 3, ठीक है। और हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इस बात से आप बखूबी वाक़िफ़। पहले कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद, ठीक है। ये कार्बन एक बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो 3 बनाने की और गुंजाइश है, ठीक है, 3 बनाने की और गुंजाइश है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 2 1 2, 2 बॉन्ड बनाने की और गुंजाइश है, ठीक है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड बनाने की और गुंजाइश है, 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दें, देखिए हाइड्रोजन कितना बेटा? 8 है, टोटल 8 ही आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने लिख दिया बेटा प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम प्रोपेन का लिखना चाहते हैं बेटा कंडेंस फार्मूला, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कंडेंस में क्या होगा बेटा? बॉन्डिंग को नज़रअंदाज करेंगे। पहले देख लें, ये पहला कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। पहले कार्बन 1 देख लें, इसका मैं लिखता हूँ बेटा CH3। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ठीक है।
अब दूसरे कार्बन की बारी आ रही, देखें क्या मुझे बेटा आपके पास CH2, क्या है बेटा CH2, ठीक है। तीसरे कार्बन की बारी है, जरा देखें क्या है H3, ठीक है। तो हमने तीसरे कंपाउंड का भी क्या लिख दिया बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला लिख दिया। चौथा कंपाउंड हमारे पास वो है बेटा ब्यूटेन, और ब्यूटेन का आप सीख चुके हैं, ठीक है। फार्मूला होता है C4H10, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन में 4 बॉन्ड बनाता हूँ, 1 2 नीचे बनाता हूँ, ठीक है। कार्बन 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 में सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब देखें ये कार्बन क्या है बेटा, 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, ठीक है। ये कार्बन देखें बेटा 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और गुंजाइश है, ठीक है। ये कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2, गुंजाइश कितना है बेटा, 2 और बाकी है, क्लियर है। अब इस कार्बन को देखिए कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 गुंजाइश और 1 2 3, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन 10 है, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने ब्यूटेन का क्या बना दिया बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया। अब आ जाए ब्यूटेन का क्या बनाते हैं बेटा, कंडेंस फार्मूला बनाते हैं। कार्बन की गिनती डाल दें, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो आप लिख दें बेटा CH3। दूसरे कार्बन के साथ क्या बेटा C, और हाइड्रोजन कितने 2, तो आप लिखें बेटा CH2, ठीक है। तीसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है बेटा, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ भी लिखें बेटा CH2। चौथे कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो लिखें बेटा CH3, ठीक है। अगर इसको एक स्टेप आगे लेके जाएं तो देखिए बेटा ये CH2 क्या है बेटा, कॉमन है। CH2 और CH2 क्या है बेटा, कॉमन है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 ब्रैकेट लगाएं, CH2 लिखें बेटा एक बार, और उसके बाद एक सबस्क्रिप्ट लगा दें। क्या लगा दें बेटा, एक सबस्क्रिप्ट लगा दें। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आपने इसका कंडेंस फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने 4 कंपाउंड लिख लिए, अब 6 कंपाउंड और बाकी हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, वो है पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन में क्या होगा, इसका फॉर्मूला C5H12, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन होंगे बेटा, 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए बेटा ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 गुंजाइश है, 3 बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 गुंजाइश और बाकी है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो इधर देखिए बेटा ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, तो 2 बॉन्ड हमने और लगा दिए, ठीक है। ये कार्बन देखिए बेटा 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक और 2 हमने और लगा दिए। ये कार्बन देखिए सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हमने लगा दिए, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने बेटा, 12, देखिए 12 हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना लिया बेटा पेंटेन का। अब इसका कंडेंस फार्मूला लिखते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं, कंडेंस फार्मूला लिखना आसान होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा पहला कार्बन क्या मौजूद बेटा, CH3, हाइड्रोजन 3 है। दूसरे कार्बन में देखें C, हाइड्रोजन कितने 2 है, तो लिखूँगा H2, ठीक है। दोबारा देखें CH2, तीसरे कार्बन क्या बेटा CH2, चौथे कार्बन CH2, ठीक है, ओके। चौथा कार्बन लिख दिया मैंने CH2। अब 5वां कार्बन देखें वो क्या है बेटा CH3, अभी कंडेंस हुआ नहीं है, ठीक है। ज़रा देखें अभी इसको और कंडेंस कर सकते हैं, देखिए CH2 CH2 CH2, तो आप क्या लिखेंगे बेटा CH2 को एक बार लिखेंगे, CH2 को एक बार लिखेंगे और एक सबस्क्रिप्ट लगा देंगे 3। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया बेटा, कंडेंस कर दिया, ठीक है। अब छठा देखें हमारा छठा जो मौजूद है, छठा मौजूद बेटा पेंटेन के बाद आता है हेक्सेन। क्या आता है बेटा, हेक्सेन। फॉर्मूला होगा C6H14, ठीक है। तो कार्बन मौजूद टोटल 6, तो 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना दिया। अब आ जाए इसके और बॉन्डिंग लगाते हैं, ठीक है। कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड और बना दिए। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, 2 और लगा दिए, 4 हो गया। कितने बना रहा है, 2 और लगा दिए, 4 हो गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और लगा दिए, 4 हो गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और लगा दिए, 4 हो गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 बना रहा है, तो 3 बॉन्ड हमने लगा दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए कितना दिया गया बेटा, 14 हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो आराम से 14 हाइड्रोजन इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से बेटा ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया किसका बेटा, हेक्सेन का। अब हेक्सेन का कंडेंस फॉर्मूला लिखना है वो भी लिख सकते हैं। पहले नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो आगे बनाए। तो पहला कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना बेटा 3 है, तो मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, अब आप इसको चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? अब मैं ये नहीं लिखता इतना लंबा, डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए दूसरे कार्बन में क्या बेटा CH2, तीसरे कार्बन में क्या बेटा CH2, चौथे कार्बन में भी क्या बेटा CH2, पाँचवें कार्बन में भी क्या बेटा CH2। तो CH2 कितने हैं? 1 2 3 4। CH2 कितने बेटा 4 है, तो मैं क्या लिखता हूँ ब्रैकेट में CH2 लिखता हूँ और उसके बाद सब्सक्रिप्ट लगा देता हूँ 4, और यहाँ पे एक बची है CH3 और ये मैंने लिख दिया CH3। देखिए CH3 लिखा, ठीक है सही। ये देखें CH2 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 CH2, टोटल CH2 कितने बेटा 4 है, ब्रैकेट लगाया CH2 लिखा, सब्सक्रिप्ट लगाया 4। अब देखें ये क्या है CH3, तो इसको अलहदा से मैंने लिख दिया, ये हो गया बेटा इसका कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो हेक्सेन का कंडेंस फार्मूला हमने लिख दिया। अब हेक्सेन के बाद आएगा आपके पास हेप्टेन। क्या आएगा बेटा? हेप्टेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन और हेप्टेन। हेप्टेन का फार्मूला होगा C7। तो अब आपने इतनी सीरीज में देखा होगा बेटा कार्बन की एक नंबरिंग चल रही है। मीथेन में 1 कार्बन था, इथेन में 2 कार्बन था, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6 और हेप्टेन में आ रहा बेटा 7 कार्बन। ठीक है, और H कितने आएगा बेटा आपके पास? यहाँ पे 16 आएगा। क्या आएगा बेटा? 16। तो आज इसका भी स्ट्रक्चर बना दे। तो कार्बन होगा टोटल कितना? 7 में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसी बॉन्डिंग बना लें। ये कार्बन बेटा 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड लगाएं। 2 बना रहा है, 1 2 2 लगा दें। ये कार्बन 1 2 2 और लगा दें। कार्बन 1 2 2 और लगाएं। ये कार्बन 1 2 2 और लगाएं। मारना नहीं है, ठीक है, 2 और लगाना नहीं है, ठीक है, बॉन्डिंग लगानी है। कार्बन 1 2 यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, लगा लें। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बेटा? 16। तो आराम से इसमें हाइड्रोजन 16 लग जाएंगे, तो आप लगा लीजिएगा इसको, बल्कि मैं लगा दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, क्लियर है? 16 हाइड्रोजन मौजूद है। कंडेंस फॉर्मूला लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़रा आजा देख लें। ये क्या बेटा? CH3 है। क्या बेटा? CH3। इसको लिखें CH3। अब सारा शुरू होने वाला है CH2 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 और CH2। क्या है बेटा? CH2 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 CH2। कितना है CH2? 1 2 3 4 5। तो लिखें CH2 और ब्रैकेट में 5 लिख दें। क्लियर है? अब क्या बेटा? CH3 यहाँ पे लिख दें CH3, तो हमने इसका कंडेंस फार्मूला लिख दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला लिख लिया है। तो अब बढ़ते हैं 3 और फार्मूले की जानिब। तो अब 8वां कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, वो है आपके पास ऑक्टेन। क्या है बेटा? ऑक्टेन। इसका फार्मूला होगा, अभी तक हमने C7 तक का था, इसका फार्मूला होगा C8। ठीक है, और हाइड्रोजन इससे मौजूद होंगे टोटल 18, H18। तो आज इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन होंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पूरा वही हिसाब है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 1 बॉन्ड है, तो मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, 3 बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 और लगा दिए, 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 बना के 4 कर दिए, 2 बनाए हुए 4 चाहिए 2 और लगा दिए। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाए हुए 2 और लगा दिए, 2 बॉन्ड बने हुए 2 और लगा दिए, 2 बॉन्ड बने हुए 2 और लगा दिए। इसके कितने बॉन्ड बने हुए? 1, तो 3 लगा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन 18 है, आराम से हाइड्रोजन 18 लग जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो क्या बेटा? ये हमने ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चर बना दें। तो देखें बेटा, दोनों साइड में क्या बेटा? CH3 और क्या है बेटा? CH3, और बीच में तमाम CH2 है। बीच में तमाम क्या बेटा? CH2 है। CH2 1 2 3 4 5 6। तो लिखें बेटा CH3, ब्रैकेट लगाएं, CH2 लिखें और एक सब्सक्रिप्ट लगा दें बेटा 6, क्योंकि CH2 टोटल 6 है। अब उसके बाद आ रहा है CH3। तो इस तरीके से हमने इसका कंडेंस फार्मूला लिख लिया बड़ी आसानी से। ठीक है, आपने सीख लिया। अब है बेटा ऑक्टेन के बाद नोनेन। तो नोनेन NONE, नोनेन। तो इसमें कार्बन आएगा 9 और H20। क्लियर है? तो अभी बना लेते बेटा, 9 कार्बन बना लेते, बहुत आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो C 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिस हो गया था। ठीक है, तो क्या है बेटा? कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ 3 बॉन्ड बना दिए, 2 बनाया हुआ 2 और लगाया, 2 बनाया 2 और लगाया, 2 बनाया 2 और लगाया, 2 बना हुआ 2 और लगा दिए,
दो और बना हुआ है, दो और लगा दिया, दो और बना हुआ है, दो और लगा दिया, दो और बना हुआ है, दो और लगा दिया। कितने बॉन्ड बने बेटा? एक बने हुए, तीन लगा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन टोटल 20 है, आराम से लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो किसका स्ट्रक्चर है बेटा? आपका नोनेन का स्ट्रक्चर है। अब नोनेन का आपने कंडेंस फॉर्मूला लिखना, कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ देखिए CH3 एक और CH3 एक साइड में मौजूद है। अब बीच में जितने तमाम CH2 हैं, CH2 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 CH2, अब गिन ले कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, आराम से लिख लें। CH3 ब्रैकेट लगाएं, CH2 लिखें, सब्सक्रिप्ट लिखें 7 और उसके बाद लिख लें CH3। तो इस तरीके से क्या है बेटा? हमने इसका कंडेंस फार्मूला लिख लिया आसानी। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल कार्बन 9 थे, यहाँ पे भी कार्बन टोटल 9 होंगे, 1 2 और ये 7 कार्बन, 7 ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा? नोनेन भी हो गया। अब आखिरी जो हमारे पास मौजूद है वो है बेटा डीकेन, 10वां। ठीक है, इनके नामों से आपका वास्ता आगे भी पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये आपको आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आने वाली आपको। तो डीकेन फार्मूला इसका आपके पास मौजूद है। ठीक है, क्या होगा? C10H22, C10H22। अब फार्मूला कैसे याद रखना है? फार्मूला भी याद हो जाएगा, टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन टोटल कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हाइड्रोजन मैं डायरेक्ट लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है बेटा यहाँ पे बिल्कुल एक ही सीरीज़ चल रही है, आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आपको इतना गिनना पड़े, तो यहाँ बिल्कुल एक ही हिसाब है। लेकिन कुछ जगह ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको गिनना पड़ेगा जब आप आगे जाएंगे। अभी तमाम चीज़ें क्या है बेटा? बेसिक है। ठीक है, तो आप इसको चेक करते रहे, मैं लिख रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो क्या है बेटा? यहाँ पे हमने डीकेन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया। अब डीकेन का क्या लिखना बेटा? कंडेंस फार्मूला लिखना है। तो ये देखिए साइड में CH3 है, ये क्या है बेटा? CH3 है, बाकी कोई भी CH3 नहीं है, सब CH2 है। क्या है बेटा? CH2 है। तो टोटल 10 कार्बन है ना, 2 CH3 वाले, 2 क्या है बेटा? CH3 वाले, तो बाकी 8 क्या होंगे बेटा? CH2 होंगे। गिनने की ज़रूरत नहीं, आप गिन लीजिएगा। ठीक, गिनने की ज़रूरत नहीं, आप गिन लीजिएगा। तो मैं लिखता हूँ CH3 और ब्रैकेट CH2 कितने है बेटा? 8, जैसा कि मैंने कहा, आप गिन लीजिएगा। अब उसके बाद जो आ गया वो क्या आ गया बेटा? CH3 आ गया। तो इस तरीके से हमने तो 10 कंपाउंड है ऑर्गेनिक, इनका हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला लिखा, और डॉट क्रॉस फार्मूला नहीं लिखा, वो आपकी किताब में नहीं दिया गया और वो बनाया भी नहीं जाता क्योंकि बहुत वक्त जो है वो हमारा ज़ाया होगा। ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।